नमस्कार मित्रों। तुलसीदास जी ने कविता में श्रेष्ठ विचारों की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए कहा है, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरिबार विचारू, होई कवित मुक्ता मनिचारू। अर्थात सागर में बहुत सी सीपियाँ होती हैं, परंतु हर सीपी के अंदर मोती का निर्माण नहीं होता। मोती का निर्माण उसी सीपी में होता है जिसमें स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरती हैं। इसी दृष्टांत को सामने रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, अर्थात इस शरीर में जो हृदय है वह सिंधु अर्थात सागर के समान है, मति सीप समाना, और यह मति, यह बुद्धि जो है वह सीप के समान है। कहीं स्वाति शारदा कहीं सुजाना। विद्वान जन कहते हैं कि माँ शारदा ज्ञान की देवी स्वाति नक्षत्र की भांति हैं, जो बरसई बरिबार विचारू, जो श्रेष्ठ विचारों की जब बारिश करती हैं, होई कवित मुक्तामणि चारू, तभी कविता रूपी मोती का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ शारदा की कृपा जिस पर होती है, जब वह श्रेष्ठ विचारों का बारिश करती हैं, तभी व्यक्ति के सीप रूपी मन मस्तिष्क में मोती रूपी कविता का निर्माण होता है। इन्हीं श्रेष्ठ विचारों से अभिसंचित और माँ सरस्वती की कृपा से लोक संस्कृति की स्थापना करने वाले, आदर्श और नैतिकता की शिक्षा देने वाले एक महान ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र रामनवमी के दिन प्रारंभ की थी। इसकी रचना करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि ही थे, जिन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर जन सामान्य की भाषा अवधि में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भले ही राम के चरित्र का वर्णन किया हो, राम की कथा का वर्णन किया हो, लेकिन कवि का मूल उद्देश्य आदर्श और नैतिकता की स्थापना करनी थी। प्रभु श्री राम के चरित्र के माध्यम से लोगों को आदर्श नैतिकता की स्थापना करना था, उनको उस प्रकार की शिक्षा देना था। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक आचार शास्त्र है, जो एक लोक संस्कृति, एक आदर्श संस्कृति की स्थापना करता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम को त्रेता युग के विष्णु के अवतार के रूप में रूपायित किया है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत राम को एक लौकिक पुरुष परंतु असाधारण प्रतिभा से धनी दिखाया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनके नाम उसकी प्रमुख घटना के आधार पर ही रखे गए हैं। जैसा कि बालकांड में प्रभु श्री राम के जन्म और बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम बालकांड रखा गया है। रामचरितमानस के प्रत्येक कांड की शुरुआत संस्कृत के श्लोकों से होती है, तत्पश्चात दोहा या सोठा, इसके बाद 4 चौपाइयों के बाद दोहे का विधान है, और कहीं कहीं अन्य छंदों की भी सुंदर अभिव्यंजना की गई है। इसी प्रबंध में संपूर्ण रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस के 7 कांड के आइए नाम जानते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आइए अब इन कांडों का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। बालकांड रामचरितमानस का प्रथम कांड है, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का वर्णन किया गया है। शिव पार्वती का विवाह भी इस कांड की एक प्रमुख और मनोरम घटना है। बालकांड में 361 दोहे हैं। बालकांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। अयोध्या कांड की संपूर्ण घटना अयोध्या से संबंधित है। इसमें प्रभु राम का राज्याभिषेक, इसके पश्चात कैकेयी को भवन में जाना, अपने वरदान के स्वरूप भरत को राजगद्दी और प्रभु श्री राम को वनवास मांगना, राजा दशरथ जी का प्राण त्यागना आदि इस कांड की प्रमुख विशेषताएं हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल माना जाता है। इसके अंदर 326 दोहे हैं।
अरण्य कांड। अरण्य कांड में राम का सीता के साथ वनगमन होना, मारीच का वध होना, सीता हरण आदि का वर्णन किया गया है और इसमें 46 दोहे हैं। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का चौथा कांड है जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसमें राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रभु हनुमान जी से होती है। तत्पश्चात सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध करना आदि इस कांड की प्रमुख विशेषताएं हैं। किष्किंधा कांड में मात्र 30 दोहे हैं। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। सुंदरकांड। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिससे हिंदू समाज भली प्रकार परिचित है। सुंदरकांड के अंतर्गत हनुमान जी द्वारा सीता का पता लगाना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका दहन करना आदि का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड की प्रमुख विशेषता हनुमान के चरित्र और अदम्य साहस का भी वर्णन करना है, जैसा कि इन पंक्तियों से पता भी चलता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जंत ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पैठ बुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरनावा। यह उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र लांग रहे थे। उसी समय सर्पों की माता सुरसा वहां पहुंचती है, उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती है। बार बार अन्न विनय करने पर भी माँ सुरसा मानती नहीं है, तो वह कहते जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा मुख को बढ़ाती है उसका दुगना रूप प्रभु हनुमान जी रखते रहते हैं। अर्थात 100 योजन ते ही आनन कीना, जब वह 100 योजन को मुख को पसार लेती हैं, फैला लेती हैं, तो हनुमान जी तुरंत छोटा सा रूप धारण करके उनके मुख में प्रवेश करते हैं और पुनः बाहर निकल आते हैं, जो प्रभु हनुमान जी की अदम्य साहस के साथ साथ उनके चातुर्य को भी दर्शाता है। इसे देखकर माता सुरसा जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें एक पुत्र की भांति आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि जाओ पुत्र, तुम अपने कार्य में सफल होगे। सुंदरकांड का भारतीय जन में बहुत ही प्रचलित कांड है। इस कांड का पाठ लोग कष्टों के निवारण के लिए भी करते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन इसका पाठ करना शनि प्रकोप को शांत करने के लिए भी किया जाता है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि अशोक वाटिका सुंदर वन के क्षेत्र में, पर्वत के क्षेत्र में पड़ती थी, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड भी रखा गया है। सुंदरकांड, इसमें केवल 60 दोहे हैं। लंका कांड। लंका कांड में राम का वानरी सेना के साथ लंका की तरफ सेतु बंद करते हुए प्रस्थान करना, लंका का नाश करना, रावण का वध करना और पुनः लौटने का वर्णन है। इसमें 121 दोहे हैं। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में लंका कांड का नाम युद्ध कांड ही है। उत्तरकांड। उत्तरकांड रामचरितमानस का अंतिम कांड है, जिसके द्वारा इस महान ग्रंथ का समापन किया गया है। इसमें दार्शनिक विचारों की स्थापना की गई है। गरुड़ और काकभूषणी का संवाद भी है। इसमें प्रभु श्री राम का सीता को साथ लेकर वापस आना, उनका राज्याभिषेक होना, भरत के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार होना, फिर प्रजा के द्वारा सीता पर आरोप लगाना, सीता को गृह का त्याग देना, तत्पश्चात सीता के पुत्र होने पर लव कुश के द्वारा अपनी मां के लिए न्याय मांगना और फिर परीक्षा देते हुए अपने सीता का धरती में समाना आदि मार्मिक बातों का वर्णन है। और अंत में रामायण की आरती होकर इस रामायण का समापन किया जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रामचरितमानस के अंतर्गत सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म आदि ग्रंथों की विशेषताओं को या धर्मों की विशेषताओं को समरसता स्थापित करते हुए स्थापित किया गया है। इसके अंदर पितृधर्म, भातृधर्म, मातृधर्म, शत्रु धर्म, मित्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म के साथ साथ ही पूजक, पूज्य, आराध्य और आराधक, सेवक और सेव्य आदि के कर्तव्यों का भी सांगोपांग वर्णन किया गया है।
यही कारण है कि इसमें विभिन्न दार्शनिक विचारों का समन्वय होने, समरसता की स्थापना होने के कारण ही तथा जन सामान्य की भाषा होने के कारण यह स्त्री, पुरुष, छोटे बच्चे, निर्धन, धनवान सभी के लिए ग्राह्य हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरिसम सब सबकर हित होई। कहने का तात्पर्य यह है कि कीर्ति, धन और कविता वही अच्छी होती है जो लोक कल्याणकारी हो, जो गंगा की भांति सबका कल्याण करे, हर जाति का, हर धर्म का कल्याण करे। और रामचरितमानस इस कसौटी पर एकदम खरा उतरता है, जो समरसता की और राम राज्य की स्थापना करता है। धन्यवाद।